मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश में बढ़ सकती है उपचुनाव की तारीख। चुनाव आयोग ने विधानसभा वार कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। 15 जिलों के कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई है। 55 लाख मतदाताओं की वोटिंग का यहां पर इंतजाम होना है। कोरोना संक्रमण के बीच सितंबर में उपचुनाव कराना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख बढ़ सकती है। चुनाव आयोग ने विधानसभा वार कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। 15 जिलों के कलेक्टर से जानकारी मांगी गई है। 55 लाख मतदाताओं की वोटिंग का इंतजाम होना है और कोरोना संक्रमण के बीच सितंबर में उपचुनाव कराना मुश्किल होगा। चलिए, सुधीर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुधीर, उपचुनाव को लेकर किस तरह की स्थिति बन रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, उसके बाद में चुनाव आयोग ने अब मध्य प्रदेश में जानकारी जो है वो मांगी है और चुनाव आयोग के निर्देश का इंतजार जो है मध्य प्रदेश से जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उनको भी है। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कुल 15 जिले की 24 सीटों पर उपचुनाव होने और मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में उपचुनाव जो है आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक 1 या 2 सीटों पर ही उपचुनाव होते थे, पर लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में विधायकों ने इस्तीफे दिए, उसके बाद में 15 जिले ऐसे हैं जिनकी 24 सीटों पर चुनाव होंगे और इनके अंतर्गत लगभग 55 लाख मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग ये चाहता है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर यहाँ पर नई गाइडलाइन जो है वो जारी की जाए, जिससे कि जो चुनाव की प्रक्रिया है वो आसान हो। पर लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है श्रवण, उसके बाद से ऐसा लगता है कि सितंबर में चुनाव कराना काफी ज्यादा मुश्किल है। लिहाजा कलेक्टरों से जो है जानकारी मांगी गई है। कलेक्टरों की जानकारी के आधार में चुनाव आयोग को ये जानकारी भेजी जाएगी और उसके बाद में चुनाव आयोग के निर्देश के बाद ही आगे क्या कुछ चुनाव को लेकर तारीख तय की जाए, यह फैसला लिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ सकती है, चुनाव आयोग ने विधानसभा वार कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। 15 जिलों के कलेक्टर से जानकारी मांगी गई है। 55 लाख मतदाताओं की वोटिंग का यहां पर इंतजाम होना है। कोरोना संक्रमण के बीच सितंबर में उपचुनाव कराना मुश्किल होगा। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर। 24 सीटों पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, लेकिन तारीख इसके आगे बढ़ सकती है। चुनाव आयोग ने विधानसभा वार कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। 15 जिलों के कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई है, जानकारी मांगी गई है। 55 लाख मतदाताओं की वोटिंग का यहां पर इंतजाम कराना होगा। कोरोना संक्रमण के बीच अब सितंबर में उपचुनाव कराना मुश्किल लग रहा है। चलिए, और भोपाल से बड़ी खबर, जहां आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है। 2 जुलाई को शिवराज कैबिनेट का विस्तार हुआ था। 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी। फिलहाल 5 मंत्रियों के पास ही विभाग हैं। ग्वालियर दौरे पर थे कल सीएम शिवराज सिंह चौहान और यहां उन्होंने ऐलान किया था कि आज विभागों का बंटवारा वो कर देंगे। तो मध्य प्रदेश में विभाग बंटवारे को लेकर मंत्रियों का इंतजार खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज मंत्रियों का विभागों का बंटवारा कर देंगे। 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी और फिलहाल 5 मंत्रियों के पास ही विभाग है। बाकी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा आज कर दिया जाएगा। चलिए, और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ सीधे जुड़ा है। सुधीर, सबसे पहले यदि हम बात करें उपचुनाव को लेकर, 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन कोरोना काल में कितना मुश्किल होगा उपचुनाव? देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग अच्छे तरीके से जानता है कि इस समय कोई आम चुनाव नहीं है, लिहाजा और परिस्थितियां भी बिल्कुल सामान्य नहीं है। ऐसे में कोरोना महामारी के चलते जो है कलेक्टरों से सुझाव और जानकारी जो है वो चुनाव आयोग ने मांगी है कि किस जिले में कितने संक्रमित मरीज हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की 24 उपचुनाव की जो सीटें हैं वहाँ पर कुल मिलाकर 15 जिले ऐसे हैं जहाँ पर ये चुनाव होने हैं। ऐसे में इन 15 जिलों के सभी कलेक्टरों से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है, जिसमें न केवल मरीजों की संख्या बल्कि कंटेनमेंट एरिया और उपचुनाव कराने को लेकर क्या परिस्थितियाँ वहाँ पर हो सकती हैं
ये तमाम जानकारी जो है चुनाव आयोग के द्वारा मांगी गई है। ऐसे में चुनाव आयोग को ये लगता है कि सितंबर महीने के दौरान चुनाव कराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इस लिहाज से कहा जा रहा है कि आने वाले समय पर हो सकता है कि चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 55 लाख वोटर ऐसे हैं जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग इन 24 सीटों पर करेंगे। और चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती यह रह सकती है कि कोरोना महामारी के दौरान संक्रमण से बचते हुए किस तरीके से इन चुनावों को संपन्न कराया जाए, ये एक चिंता की बात है। लिहाजा सभी कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी गई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद में चुनाव आयोग आगे फैसला होगा और मध्य प्रदेश में जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय है वो अब चुनाव आयोग के निर्देश का इंतजार कर रहा है। कलेक्टरों की रिपोर्ट जैसे ही चुनाव आयोग को सौंपी जाएगी उसके बाद में चुनाव की तारीखों को लेकर अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव आयोग को करना है। श्रवण, निश्चित रूप से सुधीर, इसके अलावा हम यदि मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की बात करें, कल ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया था कि आज विभागों का बंटवारा कर देंगे। क्या माने कि आज मंत्रियों का इंतजार खत्म हो जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के बयान के बाद में अब ये लगता है कि जो मंत्रियों के विभाग के बंटवारे को लेकर जो लंबा इंतजार था शायद अब वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के विभाग के बंटवारे को पूरी तरह अंजाम दे देंगे। खासकर अगर बात की है तो जो बात अब तक सामने निकल कर आई है जिसमें परिवहन, इसके अलावा जो वित्त विभाग है और जो महत्वपूर्ण विभाग राजस्व की बात की है ये बीजेपी के कोटे में जाएगी। पर लेकिन जो बात बताई जा रही है कि पीडब्ल्यूडी, नगरीय प्रशासन और वाणिज्य कर ऐसे विभाग है जिनको लेकर शायद अभी तक समझौता नहीं हुआ है। पर लेकिन ये माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का जो है जेपी नड्डा और समर्थन देने वाले जो विधायक थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया और जेपी नड्डा के बातचीत के बाद में सहमति बनती हुई नजर आई है। लिहाजा कल जब मुख्यमंत्री ग्वालियर दौरे पर थे उनसे यह सवाल किया गया था कि क्या मंत्रिमंडल के विभाग के बंटवारे में अभी देरी होगी, तो उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं आपके सामने ग्वालियर में यह खुलासा कर देता हूं कि कल मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस पूरे बयान के बाद में अब यह पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि आज मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है, कुछ इंतजार और बाकी, और ये माना जा रहा है कि दोपहर के बाद में संभवतः शायद ये स्थिति जो है पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। श्रवण, चलिए सुधीर, आप नजर बना रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी।